मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वामी न्यूज के बेमिसाल सफर के हुए 19 वर्ष पूर्ण, हजारों दर्शकों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। जयपुर रोड पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर चोरों ने किया हादसा। ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के साथ युवक ने की हाथापाई, राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में हुआ मुकदमा दर्ज। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महिला मोर्चा का हुआ विशाल सम्मेलन। और विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में हुए अनेक कार्यक्रम, पौधारोपण कर रखरखाव के लिए लिया संकल्प। अजमेर की स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का आभार और धन्यवाद, क्योंकि स्वामी न्यूज आज 19 वर्ष अपने पूरे करने जा रहे हैं। इस सफर में हमारे दर्शकों ने अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा विश्वास और अपना प्रेम हमारे में जताया है। तो मैं स्वामी परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार इसी तरह से स्वामी परिवार पर, स्वामी न्यूज पर, स्वामी समूह पर बना रहे। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम द्वारा केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर टीम द्वारा स्वामी ग्रुप के डायरेक्टर को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि जो पौधा लगाया था 19 वर्ष पहले, अब वह वृक्ष बन चुका है। 19 वर्ष के लंबे सफर में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनकी भी सीएमडी द्वारा प्रशंसा की गई। इस मौके पर अपने 19 साल के स्वामी ग्रुप के साथ सफर के बारे में अपना अनुभव बताया। पत्रकार राजीव शर्मा ने कहा कि सीएमडी कमल प्रकाश जी हमेशा स्वामी न्यूज के लिए नींव के पत्थर बने रहे। उन्होंने औरों को आगे लाने का प्रयास करते रहे। स्वामी के दर्शकों को, यानी स्वामी न्यूज के दर्शकों को हम लोग बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देने के साथ आज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि स्वामी न्यूज के लिए बहुत सौभाग्यशाली, गौरवमयी आज का दिन है। जी हाँ, 5 जून आज पूरे 19 साल स्वामी न्यूज ने पूरे किए हैं। जैसे कि कमल भैया ने भी बताया कि अब ये पूरा वृक्ष बन चुका है और उस वृक्ष के नीचे हम लोग छांव लेते जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सबको बताया कि धन्यवाद के पात्र हैं, ये मेरे साथ जुड़े हैं, ये मेरे साथ आगे बढ़े हैं, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं कि 19 साल में कहीं कोई बाधाएं या विघ्न कभी नहीं आए, क्योंकि मैं पहले दिन से इस स्वामी न्यूज चैनल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं बात ये बताना चाहूंगी कि कमल भैया के संरक्षण में रहना ही एक महिला, एक लड़की के लिए बहुत सुरक्षित है। आज यदि मैं इस जगह पर हूँ 19 साल से, तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ सुरक्षा का आवरण बिछा हुआ है। आज चैनल या भागदौड़ भरी जिंदगी या ग्लैमर इतना आगे बढ़ चुका है, पर ग्लैमर का नशा कमल भैया को छुआ तक नहीं है। उन्होंने कभी इस चीज का दुरुपयोग नहीं किया, न किसी के साथ अभद्रता से वे पेश आए, न किसी को दुख ही किया कि यदि उनकी न्यूज लगानी है या उनकी गलत न्यूज को हटाना भी है। पर कमल भैया ने बहुत विनम्रता से, बहुत नतमस्तक होकर उस चीज को स्वीकारा और उस चीज को आगे बढ़ाते गए। एक संस्था को चलाना या एक बिजनेस को चलाना
इतना लंबा समय बहुत तकलीफदेह होता है, पर दर्शकों जाहिर सी बात है कि ईश्वर का आशीर्वाद कमल भैया और उनके परिवार पर रहा और कमल भैया हमेशा सक्षम होकर आगे बढ़ते रहे। एक सफल आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता ही है और उनका बेटा। कहते हैं कि युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों के चलाए हुए बिजनेस को पसंद नहीं करते, पर स्वामी, गायत्री और कनिका, ये तीन इनके ऐसे स्तंभ है कि जिन्होंने कमल भैया को और सपोर्ट किया, उनको और मजबूत बनाया और उस न्यूज चैनल को भी आगे बढ़ाने में इनका हाथ रहा। कमल भैया के दिमाग में कई तरह के विजन चलते रहते हैं, चाहे फिर वो राजनीति से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे एंटरटेनमेंट के हिसाब से हो, सारी चीजें वो एक चैनल पर दिखाना चाहते हैं और अजमेर के लोगों को मनोरंजन के हिसाब से आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। आपका पूरे शहर में भी इतना ही योगदान है। आज कमल भैया के संरक्षण में हम सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं। आज इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम स्वामी चैनल के मुलाजिम हैं, हम स्वामी चैनल के लिए काम करते हैं। क्योंकि आज हम यदि स्वामी परिवार से बाहर निकलने की भी सोचें तो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ग्लैमर और चकाचौंध भरी दुनिया इतनी भयानक है। पर जाहिर सी बात है, कमल भैया और उनका बेटा स्वामी, इन दोनों को ग्लैमर दूर दूर तक नहीं छू पाया है और आज वे लोग विनम्र बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, दर्शकों की सेवा कर रहे हैं। हर वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं जो दर्शकों के दिलों को छुए, जो दर्शकों को खुद से जोड़े रखे, चाहे फिर वो लाइव हो, यूट्यूब पर हो, धर्म से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे राजनीति से हो, चाहे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना हो या टैलेंट हंट हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र कमल भैया ने नहीं छोड़ा कि जहां पर ऐसा लगे कि इस कोने में कमी रह गई कमल भैया को आगे बढ़ने में। आज अजमेर में मॉल संस्कृति लाने में भी सर्वप्रथम कमल भैया थे। आज उनका बेटा वो ऊंचाइयों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम पूरा परिवार, पूरा अजमेर शहर कमल भैया को शत-शत वंदन करते हैं कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हम आपके सुरक्षा में आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए मैं इनके पूरे परिवार को बधाई देना चाहूंगी और विशेषकर प्रियंका भाभी को, क्योंकि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो फिर यही कहूंगी कि लॉन्ग लिव स्वामी न्यूज, लॉन्ग लिव स्वामी रेस्टोरेंट, लॉन्ग लिव स्वामी ग्रुप। धन्यवाद दर्शकों, इसी तरह से प्यार और विश्वास बनाए रखना। न्यूज के सभी दर्शकों को 19 वर्ष पूर्ण होने पर आज बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपके सहयोग, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। और आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक जो भवन होता है, उस भवन पर जो पताका लहरती है, तो उसमें भवन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो भवन जो है वो आप हैं, दर्शक हैं। आप दर्शकों की बदौलत ही हम YouTube पर भी 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं और Facebook पर भी हम 1 लाख पार कर चुके हैं। तो ये आप दर्शकों का ही आशीर्वाद रहा है। और आज इस मौके पर मैं हमेशा की तरह जो एक 4 लाइन की अपनी एक कविता है, चाहे वो शायरी मान लीजिए आप, वो मैं सुनाना चाहूंगा। क्योंकि हमारे साथ जो CMD सर खड़े हुए हैं और डायरेक्टर हैं हमारे साथ में गौरांग सर, CMD हैं कमल प्रकाश जी, इनकी एक मेहनत रही है और इस मेहनत को रंग जो स्वयं के द्वारा दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक एनर्जी जो शरीर में उत्पन्न होती है, जो कहते हैं कि जिस प्रकार का सानिध्य मिलता है व्यक्ति उसी प्रकार के कार्य में लीन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जहां पर एनर्जी मिलती है तो एम्प्लॉय भी पूरी तरह एनर्जी से कार्य करते हैं। तो मैं उस बारे में 4 लाइनें आपके सामने बोलना चाहूंगा। ये रिश्ते, ये रुत, ये जीवन और ये दुनिया है आनी जानी। ये रिश्ते, ये रुत, ये जीवन और ये दुनिया है आनी जानी, लेकिन जिसका जिक्र कर रहा हूं वो नहीं है कोई कहानी। 19 वर्षों से मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है ये चैनल स्वामी, क्योंकि बुलंद इरादों के साथ इस नीम के पत्थर है कमल प्रकाश कृष्णानी। दर्शकों, आज आपका फिर से एक बार आभार करता हूं और इसी प्रकार का आप प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए और हर खबर के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ऑफिशियल नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें पौधारोपण, हवन यज्ञ और पर्यावरण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही अनेक जगह पौधे लगाने के बाद उनके रखरखाव के लिए संकल्प लिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालाजी की डाणी
करखेड़ी परिवार में विश्व पर्यावरण दिवस पर स्थानीय सरपंच श्री राजेंद्र प्रसाद अजमेरा के सानिध्य में वृक्षारोपण कार्य किया गया। सबसे पहले श्रमदान खड्डे खोदकर उनमें जड़ों को मजबूती के लिए जैविक खाद डालकर नीम के पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर उप सरपंच, जनप्रतिनिधि, स्कूल की प्रधानाध्यापिका और गांव के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। गुरुमा आंदवन नांदगांव पुष्कर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्रातः हवन यज्ञ गौशाला का शुभारंभ गौशाला में पौधारोपण कर किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष उपस्थिति गुरुजी योगीराज अमर ज्योति बाबा हिमाचल प्रदेश, संगीत गुरु रामदेव की रही। योजना को मूर्त रूप दिया गया है। अभी काफी वक्ताओं ने बताया कि यह सरस्वती जी का भी संगम है। ऊपर हमारे माता जी का स्थान है, नंदराई भवानी नाम है उनका। बताते हैं वो कृष्ण भगवान के सिस्टर है, जो आकाशवाणी हुई थी वो उनका स्थान है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर में यज्ञ किया था तो एक शंकर भगवान का हमारे यहाँ मंदिर है, जिसको हम काकड़ेश्वर महादेव बोलते हैं। वो यहाँ बहुत पौराणिक मंदिर है। और पद्म पुराण में विष्णु केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश के निर्देशानुसार भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया गया। मोदी सरकार के सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर जिला अजमेर द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं को मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के संबंध में स्वयं लाभ उठाने और आमजन को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया, जिनमें जनधन योजना, सुकन्या योजना, स्वच्छता योजना, उज्ज्वला योजना से संबंधित महिलाओं को प्रेरित किया गया। आज हम लोगों ने बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा ये सम्मेलन रखा गया प्रदेश के आदेश अनुसार। साथ ही उसमें जो वक्ता के रूप में हमारे यहाँ की माननीय विधायक अनीता बघेल जी, वासुदेव देवनानी जी और यहाँ पर हमारी कमला गोखरू जी, सावित्री शर्मा जी, प्रभा जी जो कि यहाँ की प्रभारी हमारी महिला मोर्चा के यहाँ कार्यक्रम की, वो सभी वक्ता के रूप में यहाँ पर मंच पर विराजमान है। साथ ही पूरे सभागार में मेरी जो पदाधिकारी बहनें हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य और काफ़ी कार्यकर्ता बहनें वो भी पधारी हैं। ये कार्यक्रम हमने जिस तरह 8 वर्ष पूर्व हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 8 साल के अंदर आज उन्होंने यहाँ पर न तो देश को झुकने दिया है, न झुकने देंगे, और उन्होंने न उनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लगा है। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, सुकन्या योजना ले लो चाहे, और मतलब स्वच्छता को लेकर है, शौचालय है, और जन जागरण योजना, जिस तरह से हमारे कार्यक्रम चले हैं, योजनाएं चली हैं, उसका लाभ देने के लिए हमने बहनों को यहाँ पर बताया है कि आप जितने भी हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका आप दूर दूर तक लाभ उठाएं। जो बहनें मेरी नहीं जानती हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, उन लाभ दूसरी बहनों तक लाभ पहुँचाएँ। ये सब वक्ताओं ने, हमारी बहनों ने बताया है। इसी कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग यहाँ पर संदेश भी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहनें जो जिस तरह आज इस योजना को दूर दूर तक पहुँचा रही हैं, आप सभी बहनें इनका लाभ उठाएं। और जहाँ कहीं भी आपको समस्या होती है तो उसका समाधान हम सब बहन मिलकर करेंगे। जब योजनाएं चलती हैं तो आप लोगों को नगर निगम जाकर, एडीए जाकर उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको जन जन के लाडले हैं, जो वास्तव में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखकर और आगे ले जाना चाहते हैं और कहते हैं कि जागो महिलाओं, आप लोग जुझारू हो। जिस तरह आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार में आज किस तरह के हालात हो रहे हैं। आज बहनें सुरक्षित ना तो थाने में हैं, ना घर में हैं, ना कहीं रोड पर हैं। इस चीज़ को लेकर मैं ऐसी सरकार, जो कांग्रेस सरकार जो कर रही है, और एक मोदी सरकार कर रही है जो सुरक्षा महिलाओं की कर रही है, सुरक्षा के लिए योजनाएं चला रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम महिलाओं के विषय में इतना कुछ सोचा है और इतनी योजना लगाकर आम जन। प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग श्री झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर में श्री झूलेलाल सेवा मंडली वैशाली नगर और भारतीय सिंधु सभा वैशाली नगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में सिंधी बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर आज से प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 19 जून को किया जाएगा। आज दिनांक 5 तारीख से झूलेलाल मंदिर में सिंधी बाल संस्कार शिविर चालू हो गया।
ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यार्थियों को सिंधी भाषा, गीत, संगीत और संस्कारों का ज्ञान कराने के लिए 15 दिन से सिंधी बाल संस्कार शिविर का आयोजन आज दिनांक 5 जून से 19 जून 2022 तक प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग स्थित झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर में झूलेलाल सेवा मंडली वैशाली नगर और भारतीय सिंधु सभा वैशाली नगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ हो गया। इकाई अध्यक्ष किशन केवलानी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, भारतीय सिंधु सभा के पूर्व अध्यक्ष तुलसी सोनी, भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, सिंधी बोली विकास समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश मंगाणी, महासचिव ईश्वरदास जेसवानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर और पुष्पहार पहनाकर किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक होतचंद मोरियानी और पूनम गीतांजलि द्वारा बच्चों को गीत संगीत का ज्ञान कराया। इस शिविर में आज 75 बच्चों द्वारा भाग लिया गया। झूलेलाल सेवा मंडली झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर अजमेर और भारतीय सिंधु सभा वैशाली नगर के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 5 तारीख से झूलेलाल मंदिर में सिंधी बाल संस्कार शिविर चालू हो गया। यह बाल संस्कार शिविर 19 तारीख तक चलेगा, जो कि 15 दिवसीय है। इसका समय सुबह 8:30 से 10:30 का है। इस बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, भारतीय सिंधु सभा के पूर्व अध्यक्ष तुलसी सोनी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, सिंधी बोली विकास समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश मंगाणी द्वारा दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। इस शिविर में आज कुल 60 बच्चों द्वारा भाग लिया गया। इन बच्चों को यहाँ के जो टीचर्स हैं श्रीमती मंजू लालवाणी, ज्ञानी मोटवानी, हरी चांदवाणी, पूनम गीतांजलि। स्मार्ट सिटी कार्य के चलते जयपुर रोड पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे कार्य के तहत जयपुर रोड पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रॉली को अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। इस संबंध में नागौर निवासी योगेंद्र ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 3/6/22 की घटना है। योगेंद्र कुमार पुत्र चेनाराम, जाति जाट, निवासी दादरा नागौर ने थाने पर रिपोर्ट दी थी कि जयपुर रोड पर जो अजमेर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, वहाँ पर ये ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी थी, उसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है, जिसके संबंध में रिपोर्ट दी है। मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसआई सुवालाल के नाम अनुसंधान किया गया है, जो तफ्तीश जारी है। दादरा यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल के साथ डुमाडा निवासी ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने हाथापाई की। इस संबंध में पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार यादव के साथ डुमाडा निवासी ओम प्रकाश नामक व्यक्ति के द्वारा हाथापाई करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 4/6/2022 को हमारे थाने पर यातायात शाखा के हेड कांस्टेबल राजेश अपने जाब्ते के साथ उपस्थित हुए और आकर के उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि मैं मदार गेट पर ड्यूटी कर रहा था। वहाँ पर ओम प्रकाश पुत्र रतन गुजर निवासी डुमाडा ने हमारे साथ में हाथापाई की व मारपीट की, जिस पर थाने पर राजेश कुमार यादव हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 173/22 धारा 332 353 में दर्ज किया गया। वह अनुसंधान जारी है। ये मदार गेट तीर्थनगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में 1008 सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 80वां भाग शकोत्सव का समापन समारोह हर वर्ष की भांति आरती मंगल कीर्तन झंडारोहण के साथ सादगी से मनाया गया। आश्रम अजमेर से है। हमारे वहाँ अजमेर में सदगुरु स्वामी महाराज टेऊराम महाराज की 80वीं पुण्यतिथि हुई।
तीर्थनगरी पुष्कर प्रेम प्रकाश आश्रम में 1008 सद्गुरु स्वामी टीऊराम जी महाराज का 80वां वार्षिकोत्सव का समापन समारोह हर वर्ष की भांति आज आरती मंगल कीर्तन झंडारोहण के साथ सादगी से मनाया गया। सिंधी समाज के लोगों ने टीऊराम जी महाराज झंडारोहण और समापन समारोह में भाग लिया। अलग अलग जगहों से आए गणमान्य ने भी, आश्रम के ट्रस्टियों ने भी समापन समारोह के कार्यक्रम में भाग लेकर संकीर्तन किया, भजन किया। साथ ही समाज की ओर से भंडारे का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर प्रसाद प्राप्त किया। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों महिला, पुरुषों, युवक युवतियों ने भाग लिया। संकीर्तन में शामिल हुए, झंडारोहण किया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम ट्रस्ट अजमेर से हैं। हमारे वहाँ अजमेर में सतगुरु स्वामी महाराज टीऊराम महाराज की 80वीं पुण्यतिथि हुई और सतगुरु स्वामी माधवदास महाराज की 38 पुण्यतिथि हुई। उसका आयोजन कल संपन्न हुआ अजमेर में। आज पुष्कर में रखा है हम लोग ने। अपना झंडे की पूजा हुई, उसके बाद भजन कीर्तन हुए। अभी भंडारा चल रहा है सब संतों को, और जो भी हमारे डिवोटीज है सबके लिए हम लोग ने भोजन रखा है। और अपना जो आयोजन था वर्षीय का वो संपन्न हुआ। हर वर्ष होता है, इस 2 वर्ष नहीं हुआ अपना कोविड के लिए, 2 वर्ष नहीं हुआ। ईश्वर बहुत धूमधाम से। तीर्थनगरी पुष्कर में एक बार फिर आचार्य पंडित राघव महाराज की भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। पुष्कर में कथा का आयोजन किया गया श्री भागवत जी का, और वो आज से राघव महाराज जी हैं जो वृंदावन के संस्कृत कॉलेज के प्रांगण के अंदर ये कथा हो रही है। तीर्थनगरी पुष्कर में एक बार फिर आचार्य पंडित राघव महाराज की भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। यह कथा आज से 11 जून तक पुष्कर के रमा बैकुंठ संस्कृत कॉलेज, नया रंगजी मंदिर के पीछे वाले गेट के पास आयोजित होगी। कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जाएगा। इस अवसर पर आज सुबह भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। पुष्कर में कथा का आयोजन किया गया श्री भागवत जी का, और वो आज से राघव महाराज जी हैं जो वृंदावन के संस्कृत कॉलेज के प्रांगण के अंदर ये कथा हो रही है। राष्ट्र की उन्नति, घर परिवार की सुख शांति और पुष्कर राज के विकास के लिए ये कार्य किया जा रहा है, और विश्व में शांति रहे और भारत उन्नति करें, यही इसी मनोकामना से कथा का रसावान आज से राघव जी महाराज वृंदावन वाले करेंगे। कथा का समय 3 बजे से लेके 7 बजे तक शाम तक रहेगा। सभी धर्म प्रेमी जनों से, पुष्कर के स्वबंधुओं से सबसे निवेदन है कि आज से कथा का आनंद लें और संस्कृत कॉलेज शाम को जरूर पधारें। आज सुबह पुष्कराज की पूजा अर्चना के साथ कलश यात्रा निकली और श्री भागवत जी को लेके आए और विराजमानित किया, और आज से लेके 11 तारीख तक, निर्जला 11 तक ये कथा चलेगी, और 12 तारीख को यज्ञ के साथ, प्रसादी के साथ इसका समापन होगा। ये माटो। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।